हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता स्टूडियो पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टीथिंग के बारे में। टीथिंग मतलब कि जब आपके बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं तो उस प्रोसेस को टीथिंग कहा जाता है। देखा जाए तो ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस होती है टीथिंग की, ये 6 मंथ से स्टार्ट होती है और 30 to 35 मंथ्स तक चल सकती है। मतलब कि किसी बच्चे में 6 महीने से दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी 4-5 महीने से भी दांत आए हैं किसी बच्चों में, और ये 3-3.5 साल तक ये प्रोसेस चल सकती है। जो दांत आते हैं साथ में ये दर्द भी लाते हैं और बहुत सारी ऐसी परेशानियां लाते हैं जो हमारे बच्चों में हम देखते हैं और उन्हें परेशान देखते हुए हमें भी बहुत ख़राब लगता है। एज अ मदर, एज अ डेंटिस्ट, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो खुद मैंने अपने बच्चों पर करी है और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपकी ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल ना हो। आपके बच्चे के जब दांत आए तो उससे भी थोड़ा दर्द कम हो और थोड़ी जर्नी ईजी हो जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो टीथिंग जो प्रोसेस होता है, जब बच्चे के दूध के दांत जिसे हम कहते हैं आते हैं, तो जो प्राइमरी टीथ है जो बच्चों के आते हैं वो 6 मंथ से शुरुआत हो जाती है। तो उन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आप देखिएगा कि उनके जो मसूड़े होते हैं, उनके गम्स, वो लाल हो जाते हैं, उन्हें वहाँ दर्द होने लगता है। और आप देखेंगे कि दर्द क्यों होता है, क्योंकि वो जो मसूड़ा होता है उसको पियर्स करके, उसको कट करते हुए उसमें से दांत बाहर आता है, तो वो पेनफुल होता है। उसके बाद बच्चों के मुंह से लार बहुत निकलती है जिसे ड्रूलिंग कहा जाता है। जब दिक्कत आती है बच्चे को, दर्द होता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, खाने पीने में उसका मन नहीं लगता है, उसे कुछ भी खाना भाता नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है बच्चों का। नींद में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है, नींद में से उठ उठ के बच्चा रोने लगता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब टीथिंग होती है, दांत निकलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि किसी बच्चे को दस्त लग गई है, मतलब लूज मोशन लग गए हैं, या फिर बुखार के साथ आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है। तो ये एक मिथ मैं ब्रेक करना चाहती हूँ कि टीथिंग जब होती है तो ये चीज़ें होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये दांत आने की वजह से हो रही है। एक्चुअली इसका रीज़न ये होता है कि उस दौरान आपका बच्चा मुंह में बहुत सारी चीज़ें लेता है क्योंकि उसको दर्द होता है, तो उसके आसपास जो होता है वो उसे खाने लगता है, भले ही वो टॉयज़ हों, भले ही वो कोई भी चीज़ें हों घर की, या फिर आपका हाथ क्यों ना हो, खुद का हाथ क्यों ना हो, वो सब कुछ मुंह में डालता है। तो उस वजह से वो इन्फेक्शंस को अपने शरीर में डाल देता है, तो उसकी वजह से पेट दर्द होना, दस्त लगना और फीवर भी आने लगता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि किन किन चीज़ों आपको ध्यान रखना है जिससे ये जर्नी आपकी सही रहे, बच्चे को कम से कम दर्द हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा, आपको पता चल गया है मुंह में सब चीज़ें डालता है बार बार, तो उन चीज़ों को आपको साफ़ रखना है। स्पेशली आपको उसके टॉयज़ बिल्कुल साफ़ रखने चाहिए, क्लीनलीनेस पास में रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा चलने लगता है घुटनों से, आसपास जो भी चीज़ें होती है उसको उठा के मुंह में लेने लगता है। तो साफ़ सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सेकंड, आपको जब ये पता चल जाता है कि बच्चे के दांत आ रहे हैं तो आप क्या करें, सिलिकॉन बेस्ड टीथर आते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मुंह में डालेंगे, तो अगर वो सिलिकॉन टीथर्स को मुंह में डालते हैं और आपस में ऐसे दबाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उनके गम्स पे बहुत अच्छा फील होता है, उनके मसूड़ों में आराम होता है। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं, आप अपना अच्छे से हाथ धो लीजिए, आपकी उंगली लीजिए और उसके बाद उससे उसके मसूड़ों पर इस तरह से दबाएं, धीरे धीरे हल्के हाथों से। तो वो करने से भी उसके दर्द में काफ़ी आराम होगा। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं, आप ठंडा पानी ले लें और एक बिल्कुल साफ़ कपड़ा लें, उस पर उसको डुबा लीजिए, उसको गीला कर लीजिए और फिर उसके बाद आप उस कपड़े की सहायता से उसे प्रेस करें, उसके मसूड़ों को, उससे भी आराम मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ठंडी चीज़ें जब हम लगाते हैं बच्चों के पेड़ पे तो उसको बहुत आराम मिलता है। तो इस तरह से आप चिल्ड टीथर रिंग्स भी होती हैं, उसे लगाइए, उससे भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। और जो आप कर सकते हैं घर पर रह करके, कि अगर आपका बच्चा थोड़ा 6-7 महीने का है, वो थोड़ा बहुत खाना सीख चुका है, तब आप ककड़ी, गाजर ये लेके आइए और उसको थोड़ा पीस कर दीजिए
मोटे मतलब स्टिक्स जैसे, और उसको दीजिए। वो उसको थोड़ा ठंडा कर लें फ्रिज में और उसके बाद उसको दीजिए। वो पकड़ के उसको धीरे धीरे चबाता है पेड़ों से, उसको बहुत रिलैक्स फील होता है। बट ये आपकी निगरानी में ही करें, क्योंकि ऐसे में बच्चा चीज़ें गलती से अंदर लेके चोक ना कर ले अपने आप को, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो इन सब के अलावा आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से सोने दें। बच्चा रात में अगर जग रहा है, सुबह अगर वो लेट भी उठता है तो उसे ज़बरदस्ती ना उठाएं। जितना सोएगा उतना उसे आराम मिलेगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो आप बच्चे को दे सकते हैं, जैसे कि बच्चे का खाने में उस दौरान मन नहीं लगता है, अगर आप ब्रेस्ट फीड पे है तो उसे ब्रेस्ट फीड करवाइए। अगर खाना स्टार्ट हो चुका है तो उसको पतली खिचड़ी खिलाइएगा और थोड़ी ठंडी चीज़ें आप उसको दे सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, उसको कंफर्टेबल फील होता है थोड़ा। अब इसके बाद बात आती है सप्लीमेंट्स की। कितनी बार डॉक्टर्स आपको बोलते हैं इस दौरान बच्चों को कैल्शियम के सप्लीमेंट ज़रूर दें, कैल्शियम के ड्रॉप्स दें, क्योंकि वो उसके ग्रोथ के लिए दांतों की बहुत अच्छा रहता है। कितनी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा ये सब मुंह में ले रहा है तो पेट में दर्द भी बहुत होता है, डायरिया होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों को साफ आप रख रहे हैं लेकिन बच्चे को डायरिया भी नहीं, पर पेट में दर्द होता है क्योंकि गैस बन जाती है कितनी बार। तो ऐसे में आप कोलिकेट नाम की दवाई साथ में रखें, जब ये तकलीफ हो आप उसको दें, रोज़ ना दें। इसी तरह से ग्राइप वाटर भी आता है, वो आप पिला सकते हैं बच्चे को। कैलकेरिया फोर्स नाम की एक दवाई आती है जो आप दे सकते हैं सुबह शाम, बच्चों को एक एक दो दो दवाई आप दे सकते हैं, अच्छा रहता है। ऐसे में आपने देखा होगा कि बच्चों को जब दांत आते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत स्लाइड रेस्ड होता है, तो उसको फीवर ना समझें, उस दौरान थोड़ा सा टेम्परेचर रेस्ड ही होता है। तो ऐसे में अगर फीवर ज़्यादा बढ़े तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएं। अदरवाइज़ आपको लगता है टेम्परेचर थोड़ा है, कभी कभी बढ़ा हुआ है, तो आप पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन ड्रॉप्स बच्चों को पिला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, इससे बच्चे को बहुत आराम होता है। इस दौरान बच्चों पे चिढ़े ना, क्योंकि मैं जानती हूँ एज अ मदर, जब बच्चों के दांत आते हैं तो बच्चे तो दर्द में होते ही हैं, उस साथ में मदर भी बहुत ज़्यादा सहती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। पर ऐसे में आप पेशेंस रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्यार दें, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना परेशान होता है। और ये प्रोसेस क्या ऑन ऑफ चलती रहेगी, एक दो दांत आते हैं फिर रुक जाते हैं फिर आते हैं, तो आपको ये जर्नी लंबी है। अच्छे से आप बच्चे का ध्यान रखें, अच्छे से खाना खिलाएं, खुद भी अपना ध्यान रखें, साथ में अपने आप को निगलेक्ट ना। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे न्यू मम्मीज़ जो बनी हैं उनके साथ शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये दिक्कत बहुत कॉमन है, इस जर्नी को हमें आसान बनाना है। तो अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी। इस टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सी एज में कौन कौन से दांत बच्चों के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।